training course and related to practical oriented. हाँ. तो सबको नमस्कार। जैसा कि आपका ये ट्रेनिंग चल रहा है सोलर एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, अम, तो कई बार हम लोगों को लगता है कि जो हम एनर्जी के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज ढूंढ रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल जो गाड़ियां होती है आईसी इंजन बेस्ड गाड़ी, उसको यदि हम रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएंगे तो शायद हमारी समस्या हल हो जाएगी। या हमको ऐसा लगता है कि नॉर्मल जो यूज करते हैं हम लोग कोयला पेट्रोल डीजल, उसको छोड़कर हम सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। पर जब इसको विस्तार से देखते हैं तो पता चलता है कि और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, जैसे कि अभी, या उसको टेक्नोलॉजी डेवलप करना जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी, या और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का डेवलप करना जैसे सोलर सेल टेक्नोलॉजी का डेवलप करना, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डेवलप करना, या मशीन लर्निंग रिलेटेड डेवलप करना, ये जितने भी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हैं या एडवांसमेंट हैं, जितने भी साइंटिफिक एडवांसमेंट है, जितने भी इकोनॉमिक एडवांसमेंट है, हमें लगता है कि हम और ज़्यादा साइंस डेवलप करेंगे, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, और ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेंगे तो हमारी समस्याएं हल होगी और हमारा जीवन बेटर होगा। ऐसा कितने लोगों को लगता है? कितने लोग सोचते हैं कि ज़्यादा साइंस डेवलप किया, ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप किया, ज़्यादा इकोनॉमी को ग्रो किया तो हमारी जीवन में समस्याएं कम हो जाएगी और हम डेवलप हो जाएंगे? ऐसे कितने लोगों को लगता है? अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, एक दो लोग। Yes, Vipul, you can say your आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं विपुल भाई। हाँ सर। यू हैव रेज। हाँ, ओके सर, मेरे को लगता है कि सर इससे एनवायरनमेंट का क्लीन होगा शायद। किससे क्लीन होगा? और ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप करने से। हाँ, यूज करने से। हाँ। और बाकी लोग को क्या लगता है? सर थोड़ी हद तक बच सकते हैं। हाँ, एनवायरनमेंट थोड़ी हद तक बच सकता है। एनवायरनमेंट थोड़े हद तक बढ़ सकता है। तो बेसिकली हमको बड़ी गलतफहमी होती है, ऐसा मुझे लगता है, कि हम ज़्यादा साइंस, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। परंतु एक्चुअल में होता क्या है, जितना और ज़्यादा साइंस डेवलप करते हैं, जितना टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, या जितना इकोनॉमी डेवलप करते हैं, उतनी समस्या बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना। पिछले 30-40 साल का हिस्ट्री देखो वर्ल्ड का, क्या हो रहा है। हमारा साइंस और ग्रो हो गया नहीं? आज के 40-50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम लोग इतने आसानी से एक दूसरे को वीडियो कॉल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देख पाएंगे, बोल पाएंगे। पहले तो रामायण और महाभारत के जमाने में कुछ ही लोगों के पास इस तरह की दृष्टि होती थी, है ना। संजय के पास थी, जैसे महाभारत में दूरदृष्टि थी। और आज जो हम करते हैं मोबाइल और ये सब, ये तो दूरदृष्टि है एक तरह से। हम यहाँ पे बैठे गुजरात में लोगों को देख सकते हैं, गुजरात में बैठे अमेरिका को देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है। फिर हमारा मेडिकल साइंस भी आगे बढ़ गया है ना। किसी के दिल में प्रॉब्लम हो, छेद हो, तो उसको बंद कर सकते हैं। हड्डी टूट गई हो तो जोड़ सकते हैं। तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। परंतु यदि मैं क्वेश्चन करूं कि पिछले 30-40 सालों में आदमी का जीवन सरल हुआ है कि कठिन हुआ है, मैं पूछता रहता हूं, आदमी का जीवन सरल हुआ है पिछले 30-40 सालों में कि कठिन हुआ है? सरल हुआ है सर। हाँ, सरल हुआ है, इजी सरल हो हुआ गया है, है, कंफर्टेबल हो गया है। कंफर्टेबल हो गया है। ओके। सर दोनों इक्वली हुआ है। हाँ, वो इक्वल। इक्वली हुआ मतलब? सर सरल भी हुआ है और कठिन भी हुआ है टेक्नोलॉजी के कारण।
सरल भी हुआ है और कठिन भी हुआ है ना। देखो, एक चिड़िया को घोंसला बनाना होता है ना, तो एक दिन में बना लेती है। एक चूहे को अपना बिल बनाना है तो एक दो दिन में वो बना लेता है। परंतु इतना विज्ञान हमारा आगे बढ़ गया, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, आज एक मनुष्य को अपना घर बनाना है तो कितना समय लगता है पता है? मुंबई में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर में जाके देखो, लोग 20 साल तक ईएमआई चुकाते हैं एक घर के लिए। तो जब हमारा इतना साइंस और टेक्नोलॉजी आगे होने के बाद इतना घर बनाना इतना कठिन, हम सबके लिए जीडीपी बढ़ते जा रहे हैं ना, दुनिया में जीडीपी बढ़ रहा है। मैं लोगों से पूछता हूँ भाई जीडीपी क्यों बढ़ना चाहिए, तो जीडीपी बढ़ने से लोग बोलते हैं खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। तो जीडीपी भारत देश का बढ़ रहा है 10%, 5%, 7% की दर से बढ़ रहा है ना, 20 सालों से बढ़ रहा है। तो क्या पिछले 20 सालों में या हर साल जो हमारी जीडीपी 5% बढ़ती है, तो क्या लोगों के चेहरे का मुस्कुराहट भी 5% बढ़ जाता है हर साल? हर साल ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराहट हो रही है, हर साल लोगों के चेहरे की चमक बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, उल्टा जरूर है। लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट कम हो रही है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। नहीं, पहले डिप्रेशन नाम की बीमारी होती नहीं थी, आजकल देखो कितने लोग, कितने केसेस होते हैं डिप्रेशन के, डाइवोर्स के केसेस, झगड़े के केसेस, वायलेंस। तो साइंस टेक्नोलॉजी तो बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी बढ़ रहा है, परंतु सब कुछ उल्टा उल्टा नजर होते हुए दिख रहा है मुझे तो, है ना। क्या क्या उल्टा हो रहा है? डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्माइल कम हो रही है, वायलेंस बढ़ रहा है, पेशेंस कम हो रहा है, टॉलरेंस कम हो रहा है। इससे भी बड़ी खतरनाक बात यह है कि ये सब तो बढ़ रहा है, परंतु जो हमारे जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? लोग बोलते हैं पैसा है, माँ बाप है ना, पढ़ाई है, नौकरी है। बट यदि तुम सबके नाक 1 मिनट के लिए बंद कर दिए जाए तो पता चलेगा जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है श्वास, हवा, है ना। तो क्या हम, हमारी हवा दिन प्रतिदिन जो इतनी महत्वपूर्ण चीज है हवा, जिसके बिना हम जीवन में 1 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, इतनी महत्वपूर्ण है। तो क्या हम लोगों ने जीवन में, आप लोगों ने कभी हवा को ठीक करने के लिए कुछ किया है? शायद नहीं। क्या आप लोगों ने जीवन में हवा को खराब करने के लिए कुछ किया है क्या? वो सारे लोग बोलते हैं हाँ रोज करते हैं। पानी, जिसके बिना जीवन में 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, लोगों से पूछो अच्छा आप में इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बिना जीवन में 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, तो हम तो बड़ा उसका ध्यान रख रहे होंगे पानी का। क्या आप लोग करते हो? नहीं। तो क्या पानी को खराब करने के लिए कुछ करते हो? हाँ, दिन रात मेहनत करते हैं। तो जो हमारे लाइफ का आधार है, जीवन का आधार है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, हवा, पानी, मिट्टी, जमीन, जंगल, ये सब की हालत खराब है। ऑल नेचुरल एलिमेंट्स आर इन अ बैड शेप। तो साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही, इकोनॉमी बढ़ रही, परंतु नेचर डिग्रेड हो रहा है, स्माइल कम हो रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही, नदियां पॉल्यूट हो रही, जंगल कट रहा है। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा लोचा है ना देश में, और सिर्फ देश की बात नहीं, विश्व में। जो जो साइंस से, जो टेक्नोलॉजी से, जो इकोनॉमी से हमारे जीवन को अच्छा करने निकले थे, आज उसी जीवन की बात बची हुई है। आज इंश्योरेंस के बिना जीवन नहीं चल सकता। हम्म। नदी में किसी में जाके डुबकी नहीं लगा सकते, साबरमती में जाके लगाओ डुबकी, देखते हैं, या किसी गंगा यमुना पवित्र नदियों का पानी पी के दिखाओ, फिर देखते हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी, या जो ग्रोथ है, उससे फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। तो यदि ये गाड़ियां रोड पे चलती, इसको हटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आएंगे तो क्या समस्या हल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। यदि कोयला, पेट्रोल, डीजल को छोड़ दिया और सब कुछ सोलर पर चलाने लगे तो क्या समस्या हल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर समस्या हल कैसे होगी? हाँ, जीवन में खुशहाली कैसे आएगी?
प्रकृति सुरक्षित कैसे रहेगी? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं जिसके आंसर लोगों के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। विज्ञान में तो ही नहीं है इसका आंसर, टेक्नोलॉजी में भी नहीं है, आर्थिक प्रगति में भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर किसमें? गांधी जी की बात को सुनो। गांधी जी ने क्या कहा था पता है? क्या कहा था गांधी जी ने? दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं। हम सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लालच को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लालच की तो कोई सीमा नहीं है ना, कोई सीमा नहीं है। जिसके पास 1 लाख है उसको 10 लाख चाहिए, 10 वाले को 20 चाहिए, 20 वाले को 50 चाहिए, 1 करोड़ वाले को 10 करोड़ चाहिए, 10 वाले को 50 चाहिए, 50 वाले को 1000 चाहिए, 1000 वाले को 10,000 करोड़ चाहिए। तो लालच की कोई सीमा नहीं है, परंतु धरती की तो सीमा है। धरती का साइज सीमित है, धरती पे पानी सीमित है, मिट्टी सीमित है, हवा सीमित है, जमीन सीमित है, जंगल सीमित है, सब कुछ सीमित है, खनिज पदार्थ सीमित है। परंतु ये आधुनिक मनुष्य क्या चाहता है? सब कुछ बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, और ज्यादा प्रोडक्शन, और ज्यादा कंजम्पशन, और ज्यादा साइंस, और ज्यादा टेक्नोलॉजी, और ज्यादा जीडीपी, और ज्यादा कंफर्ट। और ये और ज्यादा के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लेते हैं, है ना? तो और ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब सीमित है ना। जब सैलरी फिक्स होती है तो खर्चे भी फिक्स होना चाहिए ना। तो धरती पे सब कुछ सीमित है, तो धरती पे चीजों का उपयोग भी फिक्स ही होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़े लेवल का लोचा है, बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम है। तो जितने जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे, मेरे ख्याल से उतने ही जल्दी हम सही मायने में साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करेंगे और सही मायने में हम आगे बढ़ेंगे। वरना जितना हम ग्रोथ करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, उतना ही अपना नुकसान करते जा रहे हैं। पिछले 40 साल का इतिहास इसका प्रूफ है। तो जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझदार है वो अपना ही नुकसान करेंगे, अपनी नदियों को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने ही पानी को, अपने ही हवा को, अपने ही स्वास्थ्य को, अपने ही विचारों को। तो गड़बड़ होगी, वी विल सफर, हम सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि और ज्यादा साइंस, और ज्यादा टेक्नोलॉजी, और ज्यादा आर्थिक प्रगति समस्याओं का हल नहीं है। बैलेंस अमाउंट ऑफ साइंस, बैलेंस अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैलेंस अमाउंट ऑफ ग्रोथ, बैलेंस विद द नेचर, बैलेंस विद द पीपल, दैट इज द सॉल्यूशन। और मुझे लगता नहीं कि जो आधुनिक मनुष्य को बैलेंस बनाना आता भी है। बैलेंस बनाना आ रहा होता तो आज अपना ही इतना नुकसान नहीं करते, है ना? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जो भी टेक्नोलॉजी, साइंस जो भी कर रहे हैं हम लोग, मुझे ऐसा लगता है ठीक नहीं है, ठीक दिशा में नहीं है। क्योंकि हम जितना ज्यादा प्रगति कर रहे हैं उतना अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये जो हवा, पानी, मिट्टी, प्रकृति को जो खराब हुआ है, जलवायु परिवर्तन हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसका नुकसान हम खुद ही उठाने वाले हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा। तो ये तो बड़ी मूर्खता है आधुनिक मनुष्य की कि अपना ही नुकसान करेंगे, अपना ही साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके खुद का नुकसान करेंगे। तो बड़ी ही मूर्खता लगती है मुझे। बट ये मेरे विचार हैं और सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। मैं चाह रहा था कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया व्यू दिया जाए, नया सोचने का तरीका दिया जाए, ताकि आप सब लोग भी सोचो कि जो मैंने कहा है उसमें कितना दम है। यदि उसमें दम है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, और उसमें दम नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देना। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और 1 या 2 प्रश्न हैं तो आई विल टेक 2 क्वेश्चंस। यस मिस्टर विपुल। हेलो सर। हाँ हाँ सर, सोलर से क्या इन्वर्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोलर से क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, सोलर या कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं दुनिया में तो उसका एनवायरनमेंट पे इम्पेक्ट होता ही है, जीरो नहीं हो सकता, कम होगा, कोयले की बिजली की तुलना में कम होगा, परंतु होगा जरूर। उदाहरण के लिए जब सोलर सेल बनाते हैं, सोलर एनर्जी को उपयोग करते हैं, तो हमें सिलिकॉन को बनाना पड़ता है, सिलिकॉन को प्योर करना पड़ता है, फिर सिलिकॉन से हमें सोलर सेल बनाना पड़ता है, फिर सोलर सेल से मॉड्यूल बनाना पड़ता है,
मॉड्यूल बनाने के लिए हमें ग्लास चाहिए, फिर एल्यूमिनियम का फ्रेम चाहिए, फिर वायर चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, फिर उसके लिए इन्वर्टर चाहिए, फिर बैटरी चाहिए। इतना सारा तामझाम करने के बाद हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। जब इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इतनी सारी एनर्जी का उपयोग करते हैं, इतने सारे केमिकल्स का उपयोग करते हैं, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा ना। फिर 25 साल के बाद लाइफ है सोलर की, तो 25 साल बाद फिर उसको रिसाइकल करो, फिर वापस केमिकल यूज करो, फिर वापस एनर्जी का उपयोग करो। अरे बात समझ, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो, कोई भी नहीं है। तो सोलर का भी साइड इफेक्ट है। आई बात समझ में बिल्कुल? यस। हम्म। और सर रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हाट्स योर व्यू? इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ हद तक ये सिटी एरिया में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसका कंट्रोल करेगा, या क्या उसमें आगे फ्यूचर है इसमें एनवायरनमेंट कोई बहुत प्रोटेक्शन ज्यादा रिलेटेड? फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये हम एक जगह आंख बंद करके दूसरी जगह कचरा फेंकेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। यदि हम सिटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल कर लेंगे, परंतु उसके जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कोयले से आ रही, तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लीन हो गया, बिजली भी क्लीन हो गई, परंतु इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में इतनी एनर्जी और पॉल्यूशन हो गया, तो उसका भी इम्पैक्ट नहीं है। तो वही मैंने कहा ना, जब तक हम ये ना समझें कि और ज्यादा टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप करोड़ों और इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लोगे तो इतना सारा केमिकल ये सब कहाँ जाएगा, इतना पानी, इतना प्रदूषण ये कहाँ जाएगा? तो टेक्नोलॉजी से ये समस्या हल नहीं हो सकती, संयम से हल हो सकती है। हम समझें कि हम धरती है, धरती का साइज सीमित है, सब कुछ सीमित है, इसलिए हमारे जरूरतें भी सीमित करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाना है तो बहुत कम बनाए। आंधाधुंध करोड़ों गाड़ियां फिर रोड पे खड़ी कर दी, फिर ट्रैफिक जाम, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग, ये सब प्रॉब्लम है ना। यस सर। वन लास्ट क्वेश्चन। ओके। यस, एनीवन कैन आस्क। किसी और को पूछना है? आई थिंक मनोज प्रजापति। नो सर। हाँ, यस पूछिए मिस्टर मनोज। नो नो कोई नो क्वेश्चन। Okay, sorry, you have raised hand, so I have asked. Okay, then, ओके। thank you very much, sir. सर Uh, प्रश्न है मेरे को। हाँ, yes, you can, केवल। सर सोलर से गर्मी ज्यादा होती है, सही बात? नहीं। सोलर पैनल से, हाँ नो। हाँ। नहीं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड गुड ओके इवनिंग एंड हैव अ गुड टाइम। Okay, thank you very much, sir, for your valuable time spent to us. And whenever you come to Gujarat, come to our SRI campus. We are on institute. We have a technical and as well as MBA students. And thank you very much, sir. थैंक यू, Okay. थैंक यू। Thank you, sir. Okay. ઓકે ધેન યસ, આપણા સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ રહેશે ગ્રુપની અંદર. યસ, હવે આજે આજે સ્ટુડન્ટ સિવાયના બીજા જે હશે ને, આઈ થિંક અમન સર એન્ડ ઓલ, યુ કેન લીવ સર રિસ્પેક્ટફુલી. એન્ડ બીજા કોઈ જે શું કહેવાય, માસ્ટર એન્ડ બીજા કોઈ જે જેણે આ સીસી પ્રોગ્રામ ન એટેન્ડ કરેલો હોય. વીરવ સર આ રેકોર્ડિંગ કેમ આવશે? રેકોર્ડિંગ આપણે થઈ જ રહ્યું છે. ઇટ્સ ઇન જીટીયુલ મેલ આઈડી. એક મિનિટ. હવે આપણે ગ્રુપમાં
કુલદીપ છે, કુલદીપ, મનોજ, વઢેર, અર્ચિત. ઓકે દેન. અચ્છા, હવે યસ, શું ક્વેશ્ચન હતો તમારો? કોણે પૂછ્યું હતું હમણાં? આ રેકોર્ડિંગ થઈ હા. તે હા, રેકોર્ડિંગ છે ને આપણે જીટીયુ ના મેલ આઈડી પર થાય છે. બરાબર છે, જે આપણે એચઓડી નું મેલ આઈડી છે એની અંદર બધા જેટલા બી રેકોર્ડિંગ્સ છે એ બધા અવેલેબલ રહેશે. અને એ એકવાર આપણે બધા ક્લબ કરી એન્ડ આઈ વિલ શેર ટુ યુ ઓલ. બરાબર છે, એ બધા હું તમને મોકલી આપીશ. અત્યાર સુધીના જેટલા સેશન થયા છે એ એઝ વેલ એઝ આપણે એવું કરી રહ્યા છીએ કે એક શોર્ટ થીસીસ તૈયાર કરી દે છે, એક રિપોર્ટ તૈયાર કરીએ કે જે રિલેવન્ટ ટુ આપણા સિલેબસ હોય, અને એ હું ગ્રુપમાં મૂકીશ. લગભગ 5મી તારીખ પહેલા મારો ટાર્ગેટ છે. તો 10મીની આજુબાજુ અથવા તો ઓક્ટોબર એન્ડની અંદર આપણે જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિઝિટ ગોઠવી છે એ વખતે આપણે એક એક્ઝામ પણ ગોઠવી લઈએ. જે જીટીયુ માં એમણે ડિક્લેર કરેલું છે એ ફોર્મેટમાં આઈધર એમસીક્યુ ક્વેશ્ચન અને કેટલાક શોર્ટ ટાઈપ ક્વેશ્ચન્સ પણ હશે, જેવી રીતે તમે અત્યારે ડિપ્લોમા એન્ડ બીઈમાં આપેલી હશે એ રીતે. બરાબર છે? યસ, બીજા કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન? યસ, કિશન. યસ સર. સર પીડીએફ સર મોકલજો સર વોટ્સએપ પર. હા, એ પીડીએફ માં છે ને દરેકના પ્રેઝન્ટેશન્સ તો છે આપણી પાસે. મોસ્ટ ઓફ જેટલા બી બીજા એક્સપર્ટ આવ્યા છે આપણા કોલેજના પણ છે. પણ હવે એમાં એવું છે, બધાનું કેટલાક ટોપિક કેવા છે, સિમિલારિટી આવે છે. એટલે આપણે શું છે કે એને ફિલ્ટર કરી અને જે યુનિક ટોપિક્સ હોય કે અથવા તો જેમાં થોડુંક વેરિએશન અને રિલેવન્ટ ટુ સબ્જેક્ટ ટોપિક હોય એ આપણે ક્લબ કરી અને એક આખી પીપીટી જ બનાવીશ. અને એકવાર આપણે છે ને એક રિવિઝન સેમિનાર સેશન રાખી દઈશું, જેમાં આપણા બધા સાહેબ જે કંઈ બી એને રિલેટેડ હશે ને એ આવી જશે અને આપણે એને એકવાર સાંભળી લઈશું. એ પછી જ એક્ઝામ ને એવું બધું ગોઠવીશું. બરાબર છે? ઓકે સર. યસ, બીજા કોઈને? હા, કોણ? અચ્છા, આજે ચેતન સાહેબ નું કેવું લાગ્યું તમને? કોઈ કઈ રિવ્યુ કરશે? સરસ હતું. સરસ સર. હા, એ બહુ જ ઓછો ટાઈમ આપ્યો અમને, પણ એટલો ટાઈમ બી આપણા માટે બહુ, મને તો બહુ પ્રાઉડ ફીલ થયું કે આવું પર્સનાલિટી આપણી સાથે જોડાયા 15 મિનિટ, તો 15 મિનિટ માટે. ઓકે. હવે સર આપણે આ ટોપિક બહુ જ યુનિક હતો અને આઈ થિંક કોઈએ પણ વિચાર્યું પણ નહીં હોય કે આપણા નવે જે ટેકનોલોજી આવે એનાથી પણ આપણને અમુક બેનિફિટ થાય છે. હા, ઘણું બધું જાણવા મળ્યું કે આપણે આનાથી પણ આપણને નુકસાન થઈ શકે છે એમ. એ એકચ્યુઅલી છે ને સોલર ગાંધી કહેવાય છે. ગાંધીજીના વિચારો ઉપર છે.